दोस्तों नमस्कार। आज आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो आज हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए हिंदी के पेपर में आपका कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर देखिए खंड ए में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, पहले इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो खंड ए में आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला आया था, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैसा बह नहीं रह गया। तो ऐसा कुछ आपका पैसेज आया था। तो चलिए इसका क्वेश्चनों का पढ़ते हैं, इनका आंसर देते हैं। मैंने पैसेज को पहले ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका आया था, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास में आया था, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, स्थायी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में आया था, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण की प्रक्रिया। ठीक है। तीसरे का ए हो जाएगा, शोषण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा पहला, वर्णावृत्ति से। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में आया था, देखिए उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा छात्र संघ की आवश्यकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया था, निम्नलिखित अपठित कावांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके पास ये कावांश आया था। चलिए हम इसके उत्तर देते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, देखिए उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बचपन। ठीक है। बचपन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आया था, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है। तो यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां आया था आपका, निर्मल शब्द का अर्थ है। तो 8वें हो जाएगा पवित्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में आया था, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, बचपन। ठीक है। बचपन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 आपके पास में आया था, नंदवन सी कुटिया क्या फूल उठी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कुटिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कुटिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारे पास में क्या आया था, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा पहला, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में आया था, देखिए जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, माता का अंचल। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा माता का अंचल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में आया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला रिक्त स्थान था, तो इसमें पहले में क्या हो जाएगा, दूसरे के फर्स्ट में क्या हो, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसके पहले में हो जाएगी, पहले का आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था हमारे पास में, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरा का हो जाएगा, निजवाचक संज्ञा कहलाती हो। ठीक है। निजवाचक, निजवाचक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव फल केवल कर्ता पर पड़ता है उसे क्रिया कहलाती है। तो कौन सी क्रिया कहलाती है, वो कहलाती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। किस किस का सही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आया था, परिणामवाचक विशेषण के खालिस्तान उपभेद होते हैं। तो कितने उपभेद होते हैं परिणामवाचक विशेषण के। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथे का हो जाएगा, तो इसके दो आंसर, दो हो जाएगा, दो भेद होते हैं इसके। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे पास में आया था, हिंदी भाषा में मुख्यतः खालिस्तान प्रकार की उपसर्ग प्रचलित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। ठीक है। 5वीं में 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन देखिए, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान प्रत्यय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर देखिए इसमें हो जाएगा कर्तवाच्य। ठीक है। कर्तवाच्य कहते हैं उन्हें, कर्तवाच्य। ठीक है। कर्त प्रत्यय कहते हैं उन्हें। ठीक है। कर्तवाच्य नहीं, इन्हें कर्त प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। कर्त। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, क्या आया था देखिए, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को उत्तर देने। इसमें आया था, यण संधि को उदाहरण सही समझाइए। तो क्या होती है यण संधि, क्या होती है। तो यण संधि आपको आती होगी, इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ। इसका उदाहरण हो जाएगा आपका अत्यधिक। अत्यधिक इसका उदाहरण हो जाएगा।
ऐसा भी लिख सकते हो, और इसके बाद में इसके टुकड़े करना चाहते हो, अत्यधिक के टुकड़े क्या हो जाएंगे, देखिए अत्यधिक दिक के आपके टुकड़े हो जाएंगे अति प्लस अधिक, ठीक है, अति प्लस अधिक इसके टुकड़े हो जाएंगे। अत्यधिक बराबर अति प्लस अधिक करना है आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास वह होता है जिसका पहला पद तो प्रधान होता है और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। दूसरा पद क्या होता है आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद विशेषण होता है। पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद विशेषण होता है, वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आया था हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आया था, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बदनाम करना, ठीक है, बदनाम करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में आया था, एक के सादे सब सादे जाए लोकोपति का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, देखिए पहले इसका अर्थ ढूंढेंगे हम, इसका अर्थ ढूंढेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास में, पहले एक काम बाकी बाद में, पहले एक काम बाकी बाद में। तो इसका अर्थ ये होता है पहले एक काम बाकी बाद में, इसका अर्थ ये होता है। तो इसका आंसर निकालेंगे हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक काम करने से सभी काम हो जाते हैं, एक काम करने से सभी काम हो जाते हैं, ठीक है, एक काम करने से सभी काम हो जाते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा चौथे का, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, चौथे का आंसर एक काम करने से सभी काम हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाल गोविंद पाठ भगत पाठ के माध्यम से लेखक क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है इसमें बताते हैं। तो इसमें थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा इसको रहने देते हैं, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर बता देते हैं मैं आपको थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा साधारण जीवन जीने की शिक्षा, साधारण जीवन जीने की शिक्षा, ठीक है, साधारण जीवन जीने की शिक्षा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, नवाब साहब ने खीरे की साब खापों को खिचड़ी बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर किस भाव का दर्शाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास में होगा नवाबी भाव को, ठीक है, नवाबी भाव को, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, माननीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फादर बुल्के, ठीक है, फादर बुल्के इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फादर बुल्के। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन था, देखिए 8वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या था, एक कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी किस किस का प्रभाव अत्यधिक आया, किस किस का प्रभाव अत्यधिक उभर आया। तो 8वें का आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा शीला अग्रवाल, ठीक है, शीला अग्रवाल और पिता का, ठीक है, ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आया था, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को कहा है गोपियों ने, गोपियाँ आ गई तो श्री कृष्ण ही आ गए ना, समझो ना, तो श्री कृष्ण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर भाव स्पष्ट करना आपको, तो बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो 11वें की ओर बढ़ते हैं। 11वें देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको 10वें का आंसर नहीं बताया, क्यों इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको मैं इसकी फुल आंसर की PDF उपलब्ध करा दूंगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में आया था, खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त काव्य किसने कही थी, किसने किससे कही, तो किसने किससे कही थी। तो यहाँ पर देखिए दुलारी ने कहा था, दुलारी ने टुन्नू से कहा था, एक शब्द दुलारी ने टुन्नू से कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं आपके, बड़े टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको फुल आंसर की चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों की आंसर की चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इसकी PDF जल्द ही व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।